नमस्कार विद्यार्थियों, आपका सागर एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और कल जो बजट पेश हुआ है उसके अंदर जो छात्रों को जो निराशा जो पैदा हुई है उसके लिए मैं विशेष आपके लिए लेके आया हूँ कि जो कृषि बजट जो अलग से जो पेश हुआ है उसके अंदर अपने को जो कृषि के अंदर जो अपार संभावनाएं जो जता के बैठे थे उसके अंदर अपने को क्या सफलता प्राप्त हुई है उसके लिए मात्र 5 मिनट के अंदर आपको विशेष करके बताते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटिव क्या क्या अपने को बजट के अंदर पारित किया गया है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो कृषि विद्यार्थी है जो बीएससी के लिए है वो इन्होंने 3 कॉलेज जो है जो एग्रीकल्चर के नए आवंटित किए हैं। आप देख सकते हैं कृषि महाविद्यालय एक है चूरू के अंदर, एक है कुम्हेर डीग, जो पहले कुम्हेर है ये भरतपुर में आता था और अब जब नया जिले जो गठित हुए तो अब ये आता है डीग में, ठीक है। एक है जुमवा रामगढ़ जयपुर। यहाँ जो 3 है कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। और रही बात कि इस साल ये सेशन स्टार्ट न होके नेक्स्ट ईयर में ये सेशन स्टार्ट होने की संभावना है, तो जो आगामी जो छात्र एडमिशन लेंगे उसमें ये सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। एक तो जो एग्रीकल्चर स्पेशली जो बीएससी वाले स्टूडेंट है उनके लिए, और उससे पहले जो आपके छात्रवृत्ति जो गर्ल्स के लिए जो 5,000 आ रही थी उसको बढ़ा के 3 गुना की 15,000 की, और उसमें जो अपने बीएससी है उसके अंदर 25,000 कर दी गई, और एमएससी के जो छात्र होते हैं उनके लिए 25,000 और पीएचडी वालों के लिए 45,000 रुपये जो बढ़ोतरी की थी। उसके बाद में है नेक्स्ट जो है आपके वापस डेयरी से है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 250 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसके अंदर क्या किया गया है कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा विस्तार 125 पशु चिकित्सकों, ठीक है, 125 पशु चिकित्सक यानी कि पशु डॉक्टर, और 525 पशु सहायकों की वैकेंसी यानी कि एलएसए की जो है वैकेंसी आने की संभावना। ये अभी तक तो क्या हुए, पद सर्जन हुए यानी कि सर्जित हुए हैं, और इसकी विज्ञप्ति जारी हो गई, फिर फॉर्म भरवाएंगे। यानी कि जो इन्होंने जो बजट पेश किया उसके अंदर आपके एक ऐसे शर्त रखी कि 4 लाख वैकेंसीज हैं जो रोजगार देने हैं, वो कब देने हैं, 5 साल के अंदर। और इस साल है वो 1,75,000 का वादा कर रहे हैं, तो 1,75,000 का जो एक बार उन्होंने ये मोटे मोटे तौर पे बताया। अब रही बात कि आगे जब 1,75,000 का जो वादा किया उसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी जो आने वाली है वो धीरे धीरे करके इनके अंदर जो आगे जो विज्ञप्तियां जारी करेंगे उसके अंदर डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी आपकी मैं बात करूं कृषि पर्यवेक्षक की, हालांकि हमने कोई ऐसा दावा नहीं किया था कि जो अभी जो जुलाई के अंदर जो बजट पेश होगा उसके अंदर आएगी। हमारी यही दावा था कि आने वाला जो मार्च वाला जो बजट होगा उसके अंदर पेश होगी। अगर आती है वैकेंसी तो अभी जो 1,75,000 वाला जो डाटा जारी करेंगे अगर उसके अंदर आ गई तो ठीक, नहीं तो इसमें आने की कम संभावना। कारण ये कि जो पहले जो वैकेंसी जो चल रही है उस वैकेंसी की अभी तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इस वजह से अभी वैकेंसी निकालना मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये वैकेंसी अगर टाइम पे अगर पूर्ण हो जाती है तो फिर नवंबर दिसंबर में या फिर आने वाले समय में आगामी जो मार्च को जो बजट पेश होगा उसके अंदर 101% एक वैकेंसी देने की संभावना। और रही बात ये कि ये ना इसमें जो आगामी जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर अपार मतलब संभावना रहेगी सबसे ज्यादा पद बढ़ने की। क्योंकि ना जो नए जिले गठित हुए उनके अंदर भी नए पद सर्जित होने की संभावना है। इसलिए आपको धैर्य धारण करते हुए क्या करना, अभी से आपकी तैयारी है उसको शुरू रखना है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलूंगा कुछ जो बजट है वो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, जैसे एक्सीलेंस जो आपके उत्कृष्टता जो केंद्र होते हैं वो पहले 9 थे और अभी उनको बढ़ा के कितने कर दिए, 18 कर दिए हैं। तो ऐसे कुछ जो टिप्स हैं इरिगेशन रिगार्डिंग भी है। आप देखोगे तो ये कृषि बजट अलग से जो पेश हुआ है उसके अंदर आपके पूरी की पूरी जितनी भी एग्रीकल्चर जैसे पॉन्ड हो गए और खेत तलाई योजना है, तारबंदी योजना है, और हेरो है, कल्टीवेटर है, तवी है, इनके ऊपर कितना कितना इस साल सब्सिडी देनी है। तो वो सारी की सारी जो है वो इस जो ये जारी किया इसके अंदर आपके हैं, जैसे कि कृषि बजट
अलग से पेश होता है। ये पहले कभी नहीं हुआ करता था। 2 साल हुए जब कृषि संकाय अलग से सुचारू रूप से जब शुरू किया गया, उसके बाद में आपके कृषि बजट है वो अलग से पेश होता है और उसमें कृषि शिक्षा के लिए अलग और कृषि किसानों के लिए अलग से बजट पेश होता है। तो वो जो था अभी वो कृषि शिक्षा के लिए रिलेटेड था, और अब जो है कृषि किसानों के लिए आप देखोगे तो इसमें है ना, पहले तो आपके क्या है सिंचाई रिगार्डिंग है कि भाई सिंचाई के लिए इन्होंने क्या क्या प्रावधान किए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिंचाई के लिए क्या क्या, इरिगेटेड वाटर ग्रिड मिशन स्टार्ट किया राजस्थान इरिगेटेड वाटर ग्रिड मिशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो नहरें जहां तक आई हुई है, जहां तक नदियों का पानी जा रहा है, उसे और नाले और मतलब और बढ़ा कर आगे और भूमि को सिंचित करना, यानी कि जो कृषि पे आधारित नहीं रहे, यानी कि किसके ऊपर, बारिश के ऊपर, मौसम के ऊपर आधारित न रहते हुए किसके जो ये नहरें चल रही या फिर नदियां चल रही है उसके आधार पे ना, यानी कि ग्रीडिंग सिस्टम कर रहे हैं। उसमें है ना नए और नाले और जो आगे जा रही है नहर उसको और बढ़ावा देने का प्रावधान है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं जैसे कि पार्वती और काली सिंध है, इनके लिए योजना बनाई गई। और अब जो जितना भी बजट है उनका अलग अलग इन्होंने बांट के दे दिया, यानी कि इसरदा बांध से रामगढ़ बांध, जयपुर, जौनपुर, जैसे दवाई बांध, शाहपुरा बांध, बुचारा बांध, लागत कितनी इसमें 4100 करोड़ रुपए, यानी कि इन बांध से जो पानी आगे जो सिंचित हो रही थी जितनी भूमि उनको और बढ़ाया जाए। और बढ़ाने के लिए क्षेत्र कौन सा है, जो ये आपके दिया है जवानपुरा और दबाई बांध और शाहपुरा बांध और कुचारा बांध जो है इनसे और आगे। तो ऐसे कैसे, जैसे डूंगरी बांध से अलवर रिजर्वेशन, ये लागत है 9700 करोड़ रुपए की। तो ऐसे है ना आगे इरिगेशन बढ़ाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ऐसे जो बांध जो है उनको हर बार फुल होते हैं और इसमें जो एक सरकारी आपदा आती है, जब बांध से अगर पानी आगे यूज नहीं लेते तो बांध फुल होने से आगे जो शहरीकरण होता है वहां तक पानी पहुंच जाता है। इस वजह से ये और नया। फिर है नदी बेसिन योजनाएं, नदी से रिलेटेड जितनी भी नदियां जो बहती है उनसे सीधा पानी उठाने की, सीधा और उनसे नदियों से अलग ब्रांचेज करने की योजना निकाली गई। फिर आप इसमें देख सकते हो मोटे मोटे तौर पे ये अभी तक भी आपकी सिंचाई रिलेटेड ही चल रहा है। इंदिरा गांधी नहर से जो जितनी भी अलग जो मतलब तैयार करेंगे उसकी पूरी की पूरी यहाँ रूपरेखा दी गई और कितने करोड़ रुपए का कहाँ बजट किया जाएगा वो पूरा का पूरा। जैसे यहाँ जैसलमेर में देखे तो पोखरण तक आ रही है और इधर वाली जो है नहर है नर्मदा उसका पानी है वो आपके गुड़ा मालानी में थोड़ा और बढ़ाया गया 18 किलोमीटर, और इधर से जो नहर इंदिरा गांधी आ रही है उसको पोखरण तक लाने का ये पूरी संभावना है। हाँ, एक और है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY रफ्तार की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना में क्या कर रहे हैं, राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिशन का गठन कर रहे हैं। ये अलग से इस बार पहली बार हुआ है जो हॉर्टिकल्चर का एक बोर्ड का गठन करेंगे। और उस गठन के अंदर क्या कर रहे हैं देखो आप, उसके अंदर क्या होगा, आपके पावर टिलर, डिस्क प्लॉ, कल्टीवेटर और हेरो और रिपेयर्स आदि के लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि 200 करोड़ रुपए है जो आप अगर कोई मतलब उपकरण खरीद तो एग्रीकल्चर रिलेटेड तो उसके लिए जो है वो आपको अनुदान राशि दी जाएगी। और इसका जो है पूरा का पूरा जो सीधा आपको कोई फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐप लॉगिन करना पड़ेगा और ऐप के माध्यम से सीधा आपको बिल और आपके उसका फोटो अटैच करना पड़ेगा जो यंत्र आपने खरीदा वो, और सीधा आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकोगे। फिर वापस एक और है, इसमें आप देखोगे तो राज्य में उन्नत तकनीकी, ये भी आपके हॉर्टिकल्चर से ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है और शेड नेट और प्लास्टिक मल्चिंग और लो टनल और फार्म पॉन्ड और ड्रिप स्प्रिंकलर, इनके ऊपर भी आपको सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपके आवंटित किया 120 करोड़, यानी कि एग्रो क्लाइमेट जोन में भी आपकी ये सम्मिलित करके 120 करोड़ की इस बार की जो है आपको लोन दिया जाएगा। फिर इसमें है आपके, आप देखोगे आगे तो इसमें इसी हॉर्टिकल्चर के अंदर ही है और क्या क्या है, एक डिग्गी यानी कि फार्म पॉन्ड और फलदार पौधरोपण के लिए मेड़बंदी इत्यादि कार्यों के लिए आपको लगभग 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने का आगे निर्णय लिया गया। फिर है ऑर्गेनिक एंड कंजर्वेशन फार्मिंग बोर्ड का भी गठन कर रहे हैं, यानी कि इसमें क्या करेंगे, जितनी भी आपकी जो जैविक खेती हो रही है क्या करेंगे, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना
इसमें आपको कितने 10,000 रुपए प्रति कृषक को दिए जाएंगे। अगर आप क्या कर रहे हो, आपके घर पे पशु है और आप उसका है ना केचुआ डाल के और उसमें अपने वर्मी कंपोस्ट अगर बना रहे हो, और अगर आप उसी ऐप को लॉगिन करके वो फोटो डालते हो और आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको ये 10,000 रुपए गवर्नमेंट प्रत्येक वर्ष आपको देगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का जो रुपए है वो आपको 10,000, ये पहले 2,000 दिए जाते थे, अब बढ़ा दिए इसके। फिर इसमें जो एग्रोनॉमी है उसके अंदर आपके नैनो यूरिया हैं और पेस्टिसाइड छिड़काव करने पर क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स के सहायता से आपको ये किए जाएंगे। इनके लिए 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। अगर आप नैनो यूरिया और पेस्टिसाइड छिड़काव करते हो तो पहले कोई इसके ऊपर सब्सिडी नहीं दिया करते थे, अब आपके हैं वो कितनी है 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, यानी कि आपके कितने हेक्टेयर जमीन आपने सिंचित की है और उसमें आपने कितनी क्वांटिटी नैनो यूरिया और पेस्टिसाइड की यूज की है, उसके लिए आपको क्या होगा, आपको है ना 2,500 रुपए प्रति हेक्टर। आपने कितने हेक्टर, वो हेक्टर उसमें इंक्लूड करो और उसकी पूरी की पूरी मैपिंग की जाएगी कि हाँ इतनी भूमि सिंचित है या नहीं, तो वो मैपिंग करके और उसके लिए आपके जो वहाँ होते हैं जो कृषि पर्यवेक्षक होते हैं उनका काम रहेगा वो मैपिंग करने का, उस एरिया से सामने एरिया तक वो जाएंगे और पूरी मैपिंग करके और फिर आपको ये जो सब्सिडी है वो आवंटित की जाएगी। और कुछ जो है वो एग्री क्लिनिक्स खोले जाएंगे, हर ग्राम पंचायत के ऊपर गवर्नमेंट के एग्री क्लिनिक खोले जाएंगे, जहां पे आप सोइल की टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, सारी की सारी मतलब जितने भी आपको अगर अदरवाइज कोई डिजीज लग रहा है क्रॉप में तो वो भी आप वहां जाके टेस्टिंग करवा सकते हो। तो ये एक नया एग्री क्लिनिक खोलने का जो है प्रावधान किया गया और उसके लिए 21 करोड़ रुपए बजट घोषित किया गया। एक आपके नॉलेज एनसीमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत क्या है कि इजराइल से जितनी भी योजनाएं जो चल रही है उनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उसमें है ना यहाँ शामिल करेंगे। दूसरा आप देखोगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने 9 की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है, 18 कर दी है। सेंटर ऑफ उत्कृष्टता केंद्र जो होते हैं आपके स्पेशली जहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे अनार का हो रहा है तो कहीं पे जीरे का हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं वहां पे उत्कृष्टता केंद्र खोल रहे हैं, जिसके उसकी रिगार्डिंग ही क्या करें वहां पे नए नए रिसर्च किए जाए। उसके लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 9 और बढ़ाए गए, पहले 9 थे अब 9 और बढ़ाए गए। बाकी इसमें काफी किसानों को ध्यान में रखते हुए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, FPOS। काफी मतलब जो प्रधानमंत्री का जो नारा है अपने डबल क्रॉपिंग सिस्टम वाला जो नारा है उसको ध्यान में रखते हुए काफी किसानों के लिए अच्छा बजट पेश किया गया है। और पशुपालन कोष के लिए भी गठन किया गया, इसमें कितने रुपए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें कहाँ किसको कितने देने हैं वो सारे के सारे आपके ये जो विज्ञप्ति जो नए पदों के लिए निकाली गई वो ठीक है। पशु चिकित्सक प्रथम श्रेणी से चिकित्सालय में क्रमोन्नत जो किए अपने एक बाड़मेर के अंदर कौन सा पशु चिकित्सालय नेत्राड़ चौहटन, ठीक है, ये इनको है ना क्या था पहले पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया, ठीक है, प्राथमिक से। हाँ, एक है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत 5-5 लाख रुपए दूधारू गाय भैंस बकरी के लिए और ऊंट के लिए बीमा लिया जाएगा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, ये जो आप डेयरी अगर फार्म हाउस चला रहे हो तो आपको 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। और इसके लिए आपके जो है वो काफी संख्या में पशु होने चाहिए, इसके लिए तभी जाके आपको ये जो 5 लाख रुपए वो आपको दिए जाएंगे। ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू किया गया एक तो, जिसमें जितने भी ऊंट हैं उनकी जो संख्या घट रही है उसके लिए। और दूसरा मिल्क प्लांट्स अपग्रेडिंग सिस्टम भी ऊंट के जो है वो अपने इसमें डायबिटीज मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी होता है। तो इसमें इंसुलिन हार्मोन होने के कारण इसके जो अपने मिल्क है इसका भी है ना सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके अंदर है ना यहाँ तक आपका ये था
एग्रीकल्चर जो फार्मर जो बजट है वो था, और उससे पहले जो स्टूडेंट के लिए जो था वो आपके 2 कॉलेज और उसमें है ना आपके पशु डॉक्टरों के नए पद सृजित करने की घोषणा की गई थी। और बाकी वाले एक बार सब्र रखें, जितनी भी आगे आगामी जो वैकेंसियाँ हैं अपने कृषि अधिकारी है, सहायक कृषि अधिकारी हैं और कृषि पर्यवेक्षक है, बहुत सारे नए पद सृजित होकर अभी नई गवर्नमेंट बनी है, तो अभी इनकी जो प्री प्लानिंग है या फिर अभी तक इतना रिसर्च नहीं हो पाया, तो आपका जो मार्च वाला जो बजट है उसके अंदर सारी की सारी वैकेंसियों को पिटारा खुल जाएगा। तब तक आप मतलब आपकी जो तैयारी है उसको कंटिबद्धता तरीके से शुरू रखें। थैंक यू सो मच।